या आई कैन टेक द कंट्रोल बैक, ठीक है, एंड से थैंक यू वेरी मच, आप अपना 100 लोग के अपने नजरिए अपने पास रखिए, ठीक है। मैं इवैल्यूएट खुद को करूंगी, जो मुझे लगेगा मुझे अपने में इम्प्रूव करना है फॉर माई ओन बेटरमेंट, राइट, मैं वो इम्प्रूव करूंगी। आई विल नॉट गिव यू द पावर टू टेल मी कि मुझे मेरे में क्या चेंज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ओके। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि वो कि अगर कोई गलत चीज है या कुछ बुरा है तो आई वुड नॉट चेंज, नो, नथिंग लाइक दैट, बट आई एम सेइंग लाइक थिंग्स लाइक फिजिकल अपीयरेंस या थिंग्स लाइक क्या आप खाते हैं पीते, मैं उन सब चीजों की बात कर रही हूँ, राइट। इफ इट्स नॉट अफेक्टिंग एनीवन, सॉरी, यू डोंट मैटर, आई एम सॉरी, आप चाहे जो भी हो, आप मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। आप कुछ भी बुरा बोल दें, वो सी, अब मैं इस नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। जब जजमेंट आ रही है, अब लेट्स से इफ आई जज समबडी, फॉर एग्जाम्पल, जैसे यार ये डॉगी की तक क्यूट खेल रहा है, सो अब जैसे मैं किसी को जज करूं, ठीक है, वो मेरी सोच होगी। अब जैसे कोई चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बीच पे है, यहाँ पे कोई लेट्स से बिकिनी में जा रही है बंदी, वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई एम बीइंग द डेविल्स एडवोकेट। वो जो होते हैं ना, जो आते हैं कपड़े पहनने वाले, जो कपड़ों के क्या कपड़ों के, आई डोंट नो, whatever what you want, राइट, जो कपड़ों की लड़ाइयां लड़ने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, वो वाले लोग, क्लोथिंग पुलिस, यस। तो उन लोगों के जैसा ही मैं बन रही हूँ। अब जैसे यहाँ पे कोई एक देसी, नॉट इवन गुड, चल देसी बंदी बिकिनी पहन के यहाँ से जा रही है, और मैं उसको बोलूं, हाय हाय क्या कपड़े पहने हैं इसने, ओ माय गॉड, शर्म नहीं है इसको तो, है। दैट हैज नथिंग टू डू विद हर, वो अपनी जिंदगी जी रही है, उसने अपने हिसाब से कपड़े पहने हैं, उसने बीच पे बिकिनी पहनी है, उसका राइट है, उसका हक है, वो जो मर्जी करे, ठीक है। मैं हूं जो गलत अपने परसेप्शन वे में सोच रही हूँ, राइट, वो मेरी सोच है, मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में वैसा, दैट इज माई नेगेटिव इमोशन, वो मेरा नजरिया, मेरा गलत परसेप्शन है जो मैं उस पर प्रोजेक्ट कर रही हूँ। तो जो ये मोस्ट ऑफ द जजमेंट होती है, जो लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेते हैं या जो सफर करते रहते हैं पूरी जिंदगी कि लोग क्या कहेंगे, लोग जज करते रहेंगे, ठीक है, वो तो कितने लोगों ने आपको बोल ही दिया, लोग तो कभी आएंगे नहीं। बट मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि भैया, इट हैज नथिंग टू डू विद यू, इट हैज नथिंग टू डू विद यू, वो उनका नजरिया है। वो अब जैसे एक चीज समझो कि एक ना दायरा, जैसे लेट्स से दिस इज अ बॉक्स, अब इस बॉक्स में ना वो लोग रह रहे हैं, उनका जो दायरा है, उनकी जो बाउंड्री है, चाहे मेंटली हो, चाहे लाइफ में हो, चाहे जो भी हो, वो ही एक जो बॉक्स है, उस बॉक्स में जो वो सीखते हैं, जो वो देखते हैं, जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, लेते हैं, देते हैं, सब कुछ है, वो उसी बॉक्स के हिसाब से होता रहता है। अब उनकी जो सोच होती है ना, वो जैसे वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, वो जो सोच है, अब वो उसी बॉक्स के दायरे में रह जाती है। बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि उस बॉक्स के आगे भी बहुत दुनिया है भाई, अर्थ के अलावा भी और बहुत यूनिवर्स है, राइट, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स आउट देयर जो हमें अभी पता भी नहीं है, जो हमने कभी अभी सोची भी नहीं है, रियलाइज भी नहीं की होती हैं। मेरे साथ ऐसी चीजें होती जा रही हैं आजकल और कितने टाइम से, जो मुझे रियलाइज नहीं होती कि यार ऐसा भी हो सकता है। लाइक व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट पेइंग अटेंशन, देन यू रियलाइज दीज थिंग्स, राइट। तो अब उनका जो नजरिया है वो उनके बॉक्स मेंटालिटी के हिसाब से चलता जा रहा है, अब वो उसी के हिसाब से, उसी के हिसाब से, पे अटेंशन टू दिस नाउ, उसी के हिसाब से एक जो इंसान है जो उस आउटसाइड ऑफ द बॉक्स फंक्शन करता है, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, उनको ये है कि पहले तो अटपटा लगता है कि भाई क्यों ऐसा, क्यों ये तो अलग है, वाई वाई इज दिस पर्सन अलग, क्यों ये ऐसी चीज कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है,
वो एक अलग, उन्होंने देखा ही नहीं है, उनके लिए दिस इज समथिंग ब्रांड न्यू। और जब कोई चीज ब्रांड न्यू आती है, जब कोई चेंज आता है, सबसे पहला ह्यूमन रिएक्शन क्या होता है? रिटेलिएट, नेगेटिव रिस्पॉन्स, सब कुछ। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है भाई। कभी हम ये चेंज को आराम से एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, हमें हमेशा उसको पुश बैक करना होता है, हमें हमेशा उसमें लड़ाइयां करनी होती हैं, अटैक करना होता है, सब कुछ करना होता है फालतू का। चले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी वेस्ट करे जा रहे हैं। करो, तुम्हारी मर्जी यार, तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। बट अब ये है कि तुम अब अपने इस बॉक्स में इस इंसान को जो उड़ना सीख चुका है, जो आसमान में छू रहा है, यू नो, द वन हु इज नॉट इन शैकल्स, द वन हु इज नॉट लिविंग इन बॉक्स, जो एक बॉक्स के दायरे में नहीं है, जो एक अपनी पूरी बेड़ियां तोड़ चुका है, जिसने उड़ना सीख लिया है, अपने पंख फैलाने सीख लिए हैं। जब ऐसे एक इंसान को एक ऐसा इंसान देखता है जो एक पिंजरे में बंद बैठा है, शैकल्स में, ठीक है, बेड़ियों में बैठा है, बेड़ियां क्या, इनविजिबल बेड़ियां, सोसाइटी की बेड़ियां, कल्चर की बेड़ियां, सबकी बेड़ियां, कितनी बेड़ियां होती हैं, राइट, वो बनती जा रही है, बनती जा रही है। लड़की होने की बेड़ियां, लड़का होने की बेड़ियां, माँ बनने की बेड़ियां, बाप बनने की बेड़ियां, लाइक हर किसी चीज की शैकल्स बांधते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं। व्हाई? और लोगों को केज में रखते ही जा रहे हैं, कंट्रोल, कि नहीं तुम इधर ही रहो, इसी बॉक्स में रहो, इससे उड़ने की कोशिश मत करो। अब उन लोगों को जब ये उड़ान भरे हुए लोग दिखते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई। पहली बात तो उनको अटपटा लगता है, ऐसे कैसे, ठीक है। फिर उनको होता है कि भाई ये क्यों ऐसे, हम नहीं कर सकते तो दूसरा भी नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर ना, मैं कसम से बता रही हूँ, होंगे बहुत सारे जिनको मन भी करता होगा, बट वो करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नहीं कर सकते तो दूसरा भी नहीं कर सकता, और हम क्यों नहीं कर सकते, दुनिया क्या कहेगी। ओके, इट ऑल कम्स बैक टू दैट। तो अब एक बात बताओ, एक बर्ड है, पंछी है, जो उड़ रहा है आसमान में, उसको फर्क पड़ेगा जो जमीन पे जानवर है वो उसके बारे में क्या सोच रहा है? नहीं ना। जमीन पे बैठा जानवर वो आहें भर रहा है, काश मैं भी उड़ सकता आसमानों में, काश मैं भी देख सकता क्या क्या हो रहा है, राइट। बट वो वहीं पे वहीं बैठा बैठा कूड़े जा रहा है, कूड़े जा रहा है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जज करे जा रहा है, सब कुछ गालियां दिए जा रहे हैं फॉर नो रीजन। स्ट्रेंजर्स जो इंटरनेट पे हैं उनको गालियां दिए जा रहे हैं, उनको पता नहीं आर वर्ड बोल दिया जाता है, उनको उनके माँ बाप को घुसा लिया जाता है, किसी लड़कियों को तो फादरलेस बोल दिया जाता। भाई बड़े बड़े बहुत बढ़िया लोग हो यार, तुम लोग तो बहुत फैंटास्टिक लोग हो, कितने अच्छे माइंडसेट है तुम्हारा। तो तुम जब ये बातें करते हो ना, when you judge, when you call women the R word, या जब तुम किसी को गालियां देते हो, या जब तुम किसी के माँ बाप को किसी कॉन्वर्सेशन में जहां उनका कोई लेना देना है ही नहीं वहां घुसा लेते हो, जहां किसी को भी बोल देते हो तुम्हारा तो फादरलेस बिहेवियर है, ये सब उस इंसान की गलती नहीं है। हम सॉरी, आपको लगता होगा आप तो बड़ा महान काम कर रहे हैं ये सब बोल के, है ना, उस इंसान की गलती बता के। उस इंसान की गलती नहीं है। ऑल यू आर डूइंग इज लोगों को, दुनिया को दिखा रहे हो आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच कैसी है, ठीक है। वो उस इंसान की नहीं है, उस इंसान ने कुछ नहीं किया, वो इंसान अपने हिसाब से चलता जा रहा है। आप हो जिसको इतनी प्रॉब्लम हुई कि पहले आपने देखा, फिर आपने सोचा जो भी सोचा, फिर आपने टाइम लिया, फिर उस पे कमेंट करने का, कमेंट तो छोड़ो, उसको गालियां देने का, उसको ताने मारने का, उसको पता नहीं क्या क्या करने का, राइट। ये आप अपना पर्सनल देख लो, सोच लो, आप अपना पर्सनल टाइम, अपना पर्सनल एनर्जी, अपने पर्सनल इमोशन, सब कुछ आप अपना दूसरे किसी के लाइफस्टाइल के लिए दे रहे हो, राइट। सो एक बात बताओ, बेवकूफी किसकी हुई है? क्योंकि जब आप बोलते हो ना, कुड़ते भी खुद ही रहते हो, जज कर रहे हो, ये क्या है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हमारा ये हो रहा है, हमारा फलाना हो रहा है, हमारा दिमकाना हो रहा है, हमारे कल्चर की भाई कोई कुछ कल्चर को कुछ नहीं कर रहा है। ये माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट, कोई भी माइंडसेट हो, नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर वन, ये तो खाली एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट ये जो माइंडसेट है
mindset is what ruins your culture, mindset is what ruins your life, mindset है जो आपके मानसिक संतुलन को ही बैलेंस्ड रख सकता है। तो आपके ऊपर है कि आपको पूरी जिंदगी लोगों को जज करते हुए, लोगों को कुड़ के गालियां देते हुए, लोगों से नफरत करते हुए, लोगों को नेगेटिविटी देते हुए गुजारते रहनी है, तो गुजारते रहो यार, गुजारते रहो। मेरे को बहुत मिली है। नाउ आई कम बैक टू द थिंग कि क्यों 4-5 महीने हो गए, सॉरी 4-5 हफ्ते, महीने 4-5 हफ्ते से क्यों नहीं हो रहा था, राइट? सी, ये जजमेंट वाला टॉपिक तो मेरे दिमाग में पहले से ही आ गया था, बट प्रकृति का खेल देखो भाई, खेल देखो तुम। जिंदगी में इतना जज हुई हूं ना, मैं इतना जज हुई अपने चॉइसेस के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने चॉइसेस के लिए, एंड आई नेवर केयर्ड। मतलब केयर्ड था, वो धीरे धीरे करते ना वो मैंने चीजें ना छोड़ी हैं कि अब, और साथ साथ में फिर अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया कि दूसरे लोगों को भी जज करना बंद किया है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी तरह नहीं सोचते, अगर सो आई टेक देम एज समबडी हु कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस, कि तुम एक अलग जगह से आए हो, एक अलग सोच से आए हो। मैं तुमको गलत नहीं कह रही हूँ, अनलेस तुम गाली गलौज करोगे, अनलेस तुम झगड़ा करोगे फालतू का या जो भी है, तो तब मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारे लिए, निकलो, ठीक है? मैं आई एम नॉट गोना वेस्ट माय टाइम। आई माइट ट्राई टॉकिंग टू यू 1-2 बारी, उसके बाद मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। प्लीज, आई हैव लर्नड दैट कि तुम जैसों से जिनको सिर्फ गाली गलौज, जिनको लड़ाई झगड़े अटैक करने के अलावा और कोई काम नहीं है ना, या जिनको सुनने के साथ साथ समझने की क्षमता नहीं है, मैं उन लोगों से बात ही नहीं कर सकती। आई कैन हैव अ डिबेट विद समबडी विद ऑपोजिट व्यूज एज लॉन्ग एज रिस्पेक्टफुल वे में हो रही है। जिस दिन तुम बदतमीजी पे आओगे, गाली गलौज पे आओगे, तो तुम कट लोगे, ठीक है? तो आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ। अब मैंने अपने आप को भी ट्रेन किया कि आई विल रिस्पेक्ट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। मैं तुम्हारा सुनूंगी कि तुम्हारे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आई विल गिव यू दैट रिस्पेक्ट। मैं तुम्हारे से बात भी करूंगी, मैं अपना नजरिया भी रखूंगी। लेट्स टॉक इट आउट, ठीक है? बात तो यही है ना, लेट्स टॉक इट आउट ना। डिबेट करना सीखो यार, डिस्कशन करना सीखो। लड़ने झगड़ने पे क्यों आ जाते हो जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारे नजरिए से अग्री नहीं करती या तुम मेरे नजरिए से अग्री नहीं करते, राइट? इसमें लड़ने झगड़ने की क्या बात है? तो ऐसे ही मेरी लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा, मुझे बहुत जज किया गया, बट इस शहर के लोगों ने, और वो मोस्टली होते थे मोस्टली देसियों ने मुझे इतना जज किया है ना यहाँ पे कि मैं क्या बताऊं भाई, क्योंकि मैं नॉर्मल देसियों की तरह थी नहीं यार, ठीक है? मैं अब आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां पे मैंने इंडिया का भी देखा है, मैंने अमेरिका का भी लाइफस्टाइल देखा है। तो मेरा अपब्रिंगिंग, मेरा एनवायरनमेंट, मेरे एक्सपीरियंसेस, वो मेरे उसके अकॉर्डिंग रहे हैं ना, जहां मैं रही हूँ, जो मैंने देखा है, उस हिसाब से मेरे जो थॉट प्रोसेस है वो उस हिसाब से डेवलप हुए हैं। मेरा जैसा रहना सहना है वो उस हिसाब से डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे बोला है या कुछ करा है या मैंने कुछ देखा है। नो, इट्स लाइक व्हाट आई फील लाइक डूइंग आई डू, व्हाट आई हैव फेल्ट कंफर्टेबल इन डूइंग आई डू, ठीक है? तो अब मैं आई एक नॉन देसी बिहेवियर लेके या नॉन देसी पर्सोना लेके देसी ग्रुप में, राइट? तो इतने लोगों ने ना मुझे यहाँ पे जज किया है ना कि I started making my life miserable। वही ना, जैसे वही कहा ना कि लोग करते हैं अपनी लाइफ मिजरेबल। मेरे को इतना जज किया, इतना पुश किया ना, हर चीज के लिए, मेरे हंसने के लिए तक मुझे जज किया जाता था, पता है? जब मेरे को ना बहुत आई लाइक स्माइलिंग, मुझे हंसना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, एंड आई हैव ऑलवेज बीन दैट पर्सन। तो मेरा जो फेज रहा, जब मैं ऐसे लोगों से मिली तो मैं ना खुल के कभी कभी हंसती थी, जब तो लोग ना कमेंट करने लग जाते थे, क्या पागलों की तरह हंसी जा रही है, या यू नो दे स्टार्ट जजिंग समबडी सिर्फ हंसने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या थी?
प्रॉब्लम वाज नॉट विद मी, मैं तो अपना खुश हूं। बट कोई अगर किसी को खुश रहने पे, हंसने पे जज कर रहा है, तो इज इट माई प्रॉब्लम? नो, वो उस इंसान की प्रॉब्लम है। उससे पूछना चाहिए कि भाई पगले, बता तेरी क्या प्रॉब्लम है कि तुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है दूसरे की खुशी देख के, दूसरे को हंसता हुआ देख के। मैं किसी को हंसता हुआ देखती हूँ ना, मैं उसके साथ ज्वाइन कर, मैं हंस रहा होता है कोई, मेरी भी हंसी निकल जाती है, मेरा ऐसा रहता है। सो बट उन लोगों के साथ ये होता था कि मैं हंसती थी तो उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, राइट? तो क्या हुआ कि जाने अनजाने में, राइट, आई स्टॉप लाफिंग। मेरे को पता भी नहीं चला था टिल टिल किसी ने मुझे, एक इंसान ने, एंड आई थैंक दिस पर्सन। और ये कैसे मुझे मिला इंसान, ये भी मतलब बहुत रैंडम रैंडम वे में, राइट? तो उस इंसान ने ना मुझे एक सवाल पूछा था कि हम लोग बातें कर रहे थे सब कुछ साथ, तो समथिंग हैपेंड एंड मैं बहुत जोर जोर से हंस रही थी, जैसे मतलब खुल के जैसे मैं हंसती हूँ। तो उस इंसान ने मुझसे पूछा, कहता कि तू लास्ट टाइम कब इतना हंसी थी? यू नो आई, मैंने काफी टाइम स्पेंड किया उस रात को ये सोचने में कि मैं लास्ट टाइम इतना कब हंसी थी। मुझे याद ही ना आए, मुझे याद ही ना आए। फिर मैंने सोचने बैठी कि यार इट्स बीन अ वाइल, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, राइट? सो आई टुक द कंट्रोल बैक, आई स्टार्टेड टेकिंग द कंट्रोल बैक ऑफ माई लाइफ कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ना मैं अपनी हंसी पे, ना मैं अपने कपड़ों पे, ना मैं अपने बोलचाल पे, ना मैं किसी चीज पे किसी को हक देती हूँ कमेंट करने का। तुम कमेंट कर लो, कर लो, मैं किसी को हक नहीं देती कि तुम्हारे पास ये पावर है मुझे बुरा फील करवाने की। तुम्हें मेरे हंसने से प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो, मैं तो हंसती रहूंगी, ठीक है? मैं हंसना नहीं बंद करूंगी। सो ये जो चीजें होती है ना, ये लोगों की जजमेंट की वजह से हम अपनी जिंदगी ऐसे ऐसे रूइन कर देते हैं ना, इन छोटी छोटी चीजों में भी, कि हमें पता ही नहीं चलता यार। बट वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी तो थी भी नहीं। तो जब मैंने ये अपना कंट्रोल लिया वापस, आई रियलाइज्ड कि यार लोगों ने ना अपनी जजमेंट से जाने अनजाने, भाई मैं चाहे जितना भी बोलती हूँ कि मुझे नहीं फर्क पड़ता, होता था, मुझे पड़ता तो था, बट नाउ आई नीडेड टू ट्रूली वर्क ऑन इट कि नहीं पढ़ना है मेरे को अब ऐसा बनना है कि ना मैं खुद ट्रूली ट्रूली जज कर रही हूँ किसी को फॉर हैविंग अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ना ही मुझे फर्क पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, ठीक है? तो इसीलिए आई थिंक मेरे को ना वेट करना पड़ा इतने हफ्ते कि जिस शहर ने मुझे इतना जज किया, जहां पे मुझे इतना इतना कुछ, मेरी जिंदगी उथल पुथल हुई, बट इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया भी है, बहुत कुछ। आई लव दिस सिटी, आई लव इट। मैं कभी यहाँ मूव नहीं करना चाहती थी, बट मैं हुई, एंड जब मैं हुई तो भाई जिंदगी ने क्या कुछ दिखाया है, अच्छा बुरा भला व्हाटएवर, राइट? एंड आई चेरिश एवरीथिंग। जो बुरा भी था वो भी आई चेरिश्ड बिकॉज इट गेव मी लॉट ऑफ थिंग्स टू रिफ्लेक्ट ऑन, जिससे मैं ग्रो कर सकी, जिससे मैं खुद अपने में चेंज अच्छे वाले ला सकी अपने लिए, राइट? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो आइडिया तो बहुत बढ़िया है, पर तुम्हारा जो है ना वेट करना पड़ेगा जब तक तुम उस शहर में ना जाओ जिस शहर में तुम्हें तोड़ा, जिस शहर ने तुम्हें तोड़ा, तुम उसी शहर में जाओ और उसी शहर में जाके अपने आप को रीबिल्ड करो, राइट? सो दिस इज मी, राइट? इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, एंड आई थिंक परफेक्ट टाइमिंग पे मैं ये चीज रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो यार यही बात आती है, राइट? लाइक कि मैंने भी जाने अनजाने अपनी लाइफ थोड़ी सी खराब कर ली थी बीच में लोगों के जजमेंट की वजह से, राइट? बट नहीं यार, I reviewed it. I did not like it. I did not like that version. लोगों का वर्जन, आई लाइक माई वर्जन, जो मैं हूं आज, जो मैंने खुद को बनाया है, राइट? अपने लिए, नॉट दूसरों के लिए। एंड आई लव माई सेल्फ फॉर दैट। आई लव माई सेल्फ, जो मैंने किया है, जो मैंने ग्रोथ दिखाई है अपने में, जो मैंने अपने लिए किया है, नॉट बिकॉज दूसरों की जजमेंट की वजह से या जो भी है, मेरी खुद के लिए।
तो अब जब मैंने इतना कुछ किया है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही थोड़ी सी एक कोशिश कर लूं कि शायद मेरे बोलने से या मेरे कुछ कहने से कुछ किसी के अंदर क्लिक कर जाए, जिससे वो भी सोचें कि यार नहीं यार, हमको भी नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जहां हम डर डर के जी रहे हैं, लोगों के डर के मारे ये वो फलाना, राइट। जब तुम गलत चीज कर ही नहीं रहे हो कोई, व्हेन यू नो यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन, तो तुम्हें क्यों डरना है किसी से, राइट। आप अपने आप से पूछो आपको क्या डर है ऐसा लोगों का, क्यों आप लोगों के जजमेंट से इतना डरते हो, क्यों इतना डरते हो कि आप अपनी खुद की जिंदगी जीना छोड़ देते हो। और जो लोग जज करते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप क्यों किसी को इतना जज करते हो कि आप उनकी लाइफ मिजरेबल कर देते हो। पता है एक चीज बोलूं, व्हेन यू आर डूइंग दैट, जब आप किसी को जज कर रहे हो और अगर उस इंसान की लाइफ मिजरेबल होती है या उसको बुरा भला कुछ भी होता है ना, वो आपके अकाउंट में जा रहा है, बिकॉज आपने उसके लाइफ को मिजरेबल बनाने के लिए हाथ लगाया है, ठीक है। सो इफ यू थिंक यू आर बीइंग नाइस, आप अच्छे बन रहे हैं और आप अच्छे बन के अच्छे वे में जज कर रहे हैं किसी को और उसको ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं या कोस रहे हैं ना, तो ये बात ये समझ लो, अगर उस इंसान ने कुछ किया या उसकी लाइफ मिजरेबल हुई, वो आपके सर जाएगा, वो उसको कुछ नहीं होएगा, वो आपके सर जाएगा ही जाएगा। तो आपका ये जो अच्छापन है ना, वो सिर्फ आप ही के लिए है, वो आपके ही लिए, जो देख रहा है, जो लिख रहा है, जो सब कुछ हो रही है ना, ये प्रकृति कुछ भी कर रही है, गॉड वट एवर यू बिलीव इन, कर्मा, राइट, एवरीथिंग इज बीइंग रिटन, एवरीथिंग इज बीइंग रिटन। ये जो अच्छे इंसान अपने आप को अच्छा सोच के दूसरों को जज करके उनकी लाइफ मिजरेबल बना रहे हैं ना, उनके भी लिखे जा रहे हैं खाते। जवाब हमको नहीं देना है, जवाब उनको ही देना है, जवाब उन्हीं लोगों को देना है जो जज कर रहे हैं, जवाब उन्हीं लोगों को देना है जो जज करके दूसरों की लाइफ पे नुकसान डाल रहे हैं, ठीक है। तो वाई टेक दैट ऑन योर कॉन्शियस, तुम क्यों किसी की लाइफ बर्बाद करने का कॉन्शियस अपने माइंड में ले रहे हो यार, कितनी बड़ी चीज होती है पता है तुम। और जजमेंट आती क्यों है, कंट्रोल, कंट्रोल कैसे करें, अब किसी को कंट्रोल में कैसे करना है, उसको नीचा दिखा के, उसको बुरा फील करवा के, उसको तोड़ के। अब एक वीक इंसान को, एक स्ट्रांग है एक वीक है, ठीक है। अब एक वीक इंसान है, उसको अगर कोई ओवर पावर करेगा, अगर उसको कोई कंट्रोल में रखेगा, तो वो स्ट्रांग इंसान ही करेगा, राइट। अब जो स्ट्रांग इंसान है, वीक इंसान को कंट्रोल में लाने के लिए पहले वीक तो बनाना है ना किसी इंसान को, तो वीक कैसे बनाओगे, उसको तोड़ोगे, उसको जज करोगे, उसको करते 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 एक ऐसा बना दोगे कि भाई अब हम तुम्हें पूरा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, अब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकते, कर लो जो करना, असी नहीं सुधरना वाला टाइप्स, राइट। ऐसे ही करते करते इतनी सारी जजमेंट्स होती है लाइफ में, राइट। आप बैठ के सोचो कितनी जजमेंट, हर छोटी चीज की जजमेंट। नाउ लेट्स रिफ्लेक्ट बैक, राइट। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ। मैं छोटे होते से ही इंडिया में, लाइक यू नो, आई हैव ग्रोन अप इन 90s, राइट, इंडिया में जो भी, तो आई एम अ मिलेनियल। अब तुम उस जनरेशन में देखो जहां इंटरनेट नहीं था, जहां फोन नहीं थे, कुछ नहीं था, यू नो, और जहां लोग थोड़े और भी ज्यादा कंजर्वेटिव थे। आज तो खैर थोड़ा फिर भी थोड़ा और आगे बढ़ रही हैं चीजें, लाइक यू नो चेंज हो रही हैं, बट बैक देन इट वाज वेरी कंजर्वेटिव। तो उस टाइम के हिसाब से जैसी मैं थी, मैं हमेशा से ही थी, लाइक आई ऑलवेज बीन लाइक केयर फ्री। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को रिबेल बोलूं, नो, आई हैव जस्ट बीन केयर फ्री, आई हैव जस्ट बीन अ पर्सन जिसको अपना बस अपना खुशी है यार, मेरे को मेरी जिंदगी जीनी है, मुझे किसी को तंग नहीं करना है, मुझे किसी को बुरा नहीं बोलना है, मुझे किसी को दर्द नहीं देना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, मैं किसी को कुछ नहीं कर रही, मुझे बस सिर्फ मेरी जिंदगी जीने से मतलब है, मुझे और कुछ नहीं है। यस, एंड आई विल ऑल्सो टेक द टाइम कि मैं लोगों की हेल्प करूं, पर मैं किसी का नुकसान कभी नहीं करूंगी। तो जब मैं अपने लिए ऐसा सोचती हूँ कि मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाह रही हूँ यार, बिना किसी का नुकसान करे, तो लोगों को क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम क्यों हो, तुम कौन हो भाई, तुमको किसने हक दिया कि तुम मुझको जज करो मैं कैसे रह रही हूँ, राइट। तो मैं छोटे होते से वैसी थी, आई यूज्ड टू यू नो गो आउट, प्ले,
विद बॉयज मोस्टली, मैं छोटे होते से ही लड़के मेरे फ्रेंड्स होते थे, लोग ताने मारते थे, मेरी दादी को बोलते रहते थे कि ये तो सारा दिन लड़कों के साथ घूमती रहती है। छोटी सी बच्ची हूँ मैं, 5 6 7 8 10 साल की बच्ची, ये लड़कों के साथ घूमती रहती है, खेलती रहती है, ये वो फलाना जो भी व्हाटएवर, राइट। आई नेवर केयर्ड, ग्लैड माई पेरेंट्स नेवर केयर्ड, ठीक है। मेरे कपड़ों का भी मैं अगर स्कर्ट्स पहनती थी तो उसमें भी वहां पे उस इशू हो जाते थे। पापा यूएस आते थे तो वहां से मेरे लिए शॉर्ट्स वगैरह लेके आए, यू नो, लाइक अ 10 year old गर्ल यार, छोटी बच्ची है 12 साल की, 10 11 12 साल की, उसके लिए उसका डैड कपड़े लेके आए हैं, वो पहन रही है, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है होती थी, ठीक है। बट जाने अनजाने आई थिंक मैं हमेशा से ही ऐसे रही हूँ कि भाई सोच लो जो करना है करो, मैं तो अपना करती रहती थी। बट यस, कई कई चीजें होती थी जो मैं दिल पे लेती थी, जिससे मैं अपने आप को अफेक्ट करती थी, जिससे मेरी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होनी शुरू हो जाती थी, जिससे मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ गई थी, आई बिकेम एन अल्कोहलिक एज वेल। वो सब रीजंस, वो सब बातें, वो फ्यूचर की बातें हैं। बट व्हेन आई सेड मुझे चेंज करना है, मुझे अपना ये सब बदलना है जो मैं उस फेज में थी, ठीक है, मैंने अल्कोहल भी छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, बेस्ट थिंग एवर, राइट। अब मैंने अपने आप को ऐसा चेंज कर लिया कि नाउ आई एम ट्रूली वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई विल कीप ऑन वर्किंग माई सेल्फ, जो उस स्टेट में है कि आई डोंट जज एनी वन एंड यू डोंट हैव द राइट टू जज मी आइदर। अगर आप मुझे जज करेंगे, आप कर लीजिए, कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम 10 20 हजार जितने भी मिलियंस कोई भी जज कर ले मुझे, मैं किसी को नुकसान नहीं दे रही हूँ, यहीं बैठी हूँ, किसी को कुछ कोई नुकसान नहीं दे रही हूँ। बट अगर आप मुझे जज कर लोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, मैं आराम से जी रही हूँ, मेरा चल रहा है, ठीक है। मैंने अपने आप को ऐसा बनाया है, आई हैव वर्कड हार्ड ऑन बीइंग दिस वे। आई रिस्पेक्ट पीपल, उनके थॉट प्रोसेस के लिए, उनके ओपिनियंस के लिए, उनके पर्सपेक्टिव के लिए। आई ऑल्सो रिस्पेक्ट माई सेल्फ फॉर द वे आई एम। तो मैं ना किसी को हक देती हूँ कि मुझे आप जज करें, ना मेरा हक है कि मैं किसी और को जज करूं, राइट। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। अगर आप एक ही एक करते रहोगे कि आप किसी को जजमेंट देते रहोगे और फिर कहते रहोगे कि हम तो जज करते नहीं है, प्लीज रीवैल्यूएट योरसेल्फ, यू डू जज। चाहे आप उनको उनके ओपिनियंस की वजह से, चाहे नेगेटिव हो या जो भी हो आपके लिए, राइट, आप जज करते हो, आप उनको भी बुरा भला बोलते हो, आप उनको भी अटैक करते हो। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लेट्स स्टॉप जजिंग यार। तुमको भी कुछ नहीं मिल रहा है किसी को जज करने से। तुम अगर अपने आप को बैठ के सोचो, तुमने आज तक जितनों को भी जज किया है, तुमने आज तक जितनों को भी भला बुरा बोला है, गालियां गलौज दी है, सब कुछ करा है, किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर तुमने किसी को जज किया है, नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। उस बंदे का तो चलो जो होगा तो होगा, वो दैट पर्सन्स डेस्टिनी, वो उसका है, बट तो नुकसान तुम्हारा तो जरूर है, ठीक है। तो अब तुम सोच लो कि तुमको अपना नुकसान करते जाना है, लोगों की मिजरेबल लाइफ बना के, उनको गाली गलौज दे के, उनको भला बुरा बोल के तो करते जाओ यार, वो तो तुम्हारा है, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम कितने भी लोग मुझे जज कर लोगे, राइट, बिकॉज दैट इज गोइंग ऑन योर कर्मा, दैट इज बीइंग रिटन ऑन फॉर यू, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मैंने तुमको आके नहीं बोला कि भाई आओ मुझे जज करो, ठीक है, ना मैंने तुमको बोला कि भाई तुम क्यों मुझे जज कर रहे हो, कुछ भी, राइट। तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा, तुम्हारी जिंदगी में पड़ेगा। तो सोच लो, तुमको अगर ऐसी ही जिंदगी बितानी है, जज करते करते, अंदर ही अंदर कुड़ते, ये इसने ऐसे कैसे कर दिया, इसने वैसे कैसे कर दिया, ओ माय गॉड, ये हमारे कल्चर को कंट्रोल नहीं कर रहा है, ओ माय गॉड, लाइक अच्छे से पूछ रही हूँ मैं, ये मेरे को 2 सेकंड का ये जो मैं एक्टिंग कर रही थी, इसी में मेरे को इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई। भाई तुमको नहीं होती जब तुम ऐसी बातें करते हो, तो तुमको नहीं होता अंदर से नेगेटिविटी फील, जब वो अंदर की नेगेटिविटी जब तुम्हारे दिमाग में जाती है, दिमाग से जाके मुंह से निकलती है, और जिस तरह से वो तुम्हें फील करवाती है, जो वो तुम्हें गंदे इमोशंस देती है, गंदी फीलिंग देती है, तुम्हें वो अच्छा लगता है? डू यू रियली लाइक इट? आई मीन सीरियसली, तो तुम क्यों करते हो भाई? तुम्हें क्यों लेना है अपने ऊपर इतना बर्डन फालतू का, जो तुम्हें कोई तंग भी नहीं कर रहा है,
उनको बकवास करके तुम अपने ऊपर क्यों ये सब बर्डन ले रहे हो भाई? तुमको नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, तुम बात करो, ठीक है, तुम बात कर लो। नहीं बात करते, नहीं अग्री कर रहे, तो लेट्स अग्री टू डिसअग्री, बात खत्म। जरूरी थोड़ी ना है कि गाली गलोच पे ही आना है या जजमेंट ही करते रहना है या दूसरे की लाइफ ही मिजरेबल बनाती रहनी है, राइट? तो उसी तरह से अगर आपको करना है करते रहिए, ठीक है। और दूसरी तरह से अगर जो आप लोग हैं, आप में से बहुत है, सब हैं जो आप जजमेंट लेते रहते हैं और अपने आप को, चाहे आप दुनिया को दिखाएं या ना दिखाएं, और अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को हार्म पहुंचाते रहते हैं, अपने आप को दुनिया के लिए चेंज करते हैं, इवन दो दोज आर द थिंग्स जिससे आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे हो, ठीक है। आप अपने करियर के सैक्रिफाइसेस कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, आप अपने प्यार के सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, आप अपने कपड़ों के सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, आप अपने खाने के पीने के कोई भी चॉइसेस के जो इतने सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, हर एक सैक्रिफाइस में एक दुख छुपा है जो अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है। अब देखो, या तो आप वेट कर सकते हो कि वो ओवरफ्लो होगा और फटेगा, तबाह हो जाएगा, ठीक है, या यू कैन से यू नो व्हाट, मैं इस चीज को फुल स्टॉप रख रहा हूं, आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड, कि मैं अपने आप को ऐसा बनाऊं कि मैं किसी को जज ना करूं, एंड दूसरा, मैं किसी की जजमेंट से खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली हूं या पहुंचाने वाला हूं, राइट? सो थिंक थ्रू दोस्त कैरेक्टर है वेरोनिका के अंदर, उसके बारे में है ये क्लिप। सो वॉच द क्लिप एंड देन आई टॉक अबाउट इट। बहुत लोगों ने मुझे यूज किया है मेरा, but I have to say you're the best. You're the best, my sister. तुम वही करो ना जो सब करते हैं। Leave me go, man. Please hold me, Gautam. Please. सीधा अल्कोहल की बोतल लेके पीने लग जाता है। सोसाइटी में इन सब चीज़ों को जो भी लेबल लगा दिए गए कि ये बुरा है, 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 वेरोनिका हैड ऑल दैट, राइट? बट वाज वेरोनिका बैड? उस टाइम पे मेरे लिए वो कैरेक्टर नहीं सही था, ठीक है, बिकॉज अगेन मैंने उसको एक अपने नज़रिए से जज किया था। मेरा नज़रिया क्या था, उसके एक्सपीरियंसेस नहीं हुए या मैं उसको समझ नहीं पाई या कुछ भी हो सकता है, राइट? आई जज अ कैरेक्टर विदाउट नोइंग कि भाई उस बंदी की लाइफ स्टोरी क्या रही होगी, उस बंदी के साथ हुआ क्या क्या होगा, राइट? तो बिना जाने पहचाने मैंने किसी को ऐसे जज